मिथुन राशि के ठीक एकादश भाव अर्थात आपके लाभ भाव पर बना हुआ है राहु गुरु का चांडाल योग। मेष राशि पर गुरुदेव प्रवेश किए हैं कब से, तो 21 तारीख से। 21 अप्रैल से जैसे ही यहाँ पर ये गुरु देवता प्रवेश किए, पहले से राहु देव यहाँ पर विद्यमान थे। आपके एकादश लाभ के भाव पर यह चांडाल योग का प्रभाव बना। अब जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ कहाँ पर पड़ रही हैं, 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर अर्थात तीसरे भाव पर, जो आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है। क्या फल होगा आपको बताएंगे, पहले समझते हैं कहाँ पर इनकी दृष्टियां हैं। अब एक दृष्टियां पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, जो कि यहाँ से सप्तम है। पंचम भाव पर जो दृष्टि है वो सर्वाधिक रूप से आपके मन स्थिति को दर्शाएगा। जो आपके मानसिक समस्याएं, जो निवेश आपने किया है उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है, और अब उसका प्रतिफल कैसे मिलेगा, कैसे आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो सकता है। इसके बाद 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके जीवन में, आपके बिजनेस पर, आपके व्यवसाय पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके जीवन में जो आपके का करियर है उस पर पड़ रही है। इसको कैसे हम, इस चांडाल योग के दुष्प्रभाव को किस तरह से हम अपने जीवन में अप्लाई करके इस गुरु के गंगा जल का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और कैसे आप इसमें शुभता प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी पर आधारित है। आप मिथुन राशि के जातक जातिका है, इसे देखते रहें और एक पॉइंट भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण एकमात्र ये उपाय ही कर सकता है। अब इसे आप ध्यान से समझिए। यहाँ से गुरु देवता जैसे ही यहाँ पर आए तो पहले से राहु देव यहाँ पर विद्यमान थे। राहु देवता स्वयं एक भय के प्रतीक हो गए। भय के देने वाले देवता कहाँ आ गए, लाभ भाव पर। आते ही पिछले समय से चलते आ रहे हैं, कुछ टाइम से चल रहे हैं राहु देव यहाँ पर एकादश भाव में, तब से एक अपने प्रॉफिट को लेकर के, अपने लाभ को लेकर के आपके मन में एक भय सी स्थिति बनी हुई है कि भाई हमारा लाभ का क्या होगा, हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी कि नहीं होंगी, हमारे जीवन में क्या कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। अब जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर प्रवेश किए, मानो राहु को एक ऐसा बल मिल गया, गुरु का बल मिल गया, और यहाँ पर जब गुरु और राहु मिल गए तो एक बड़ा ही घातक योग जो ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है उसे माना जाता है चांडाल योग। अब यदि आपके जन्म कुंडली में भी एकादश भाव में राहु गुरु का चांडाल योग है, तब आप इसे देख करके जीवन भर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो अभी जो गोचर में बना हुआ है, विशेष तौर पर मिथुन राशि के, तो मिथुन राशि के लोग इसे जरूर देखें, मिथुन लग्न के लोग इसे देखें तो आपको सटीकता बैठेगी। अब समझते हैं, तो राहु गुरु जब एक संग बैठे, दो अलग अलग अपोजिट ग्रह, गुरु जो कि ज्ञान के देवता हैं, आ करके आपके ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। क्या ज्ञान बढ़ा देंगे, आपके जीवन में आपके किस प्रकार से मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छाएं हैं, किस प्रकार से मुझे लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि एकादश भाव आपका लाभ है, आपका प्रॉफिट है, आपका इनकम है। तो इनकम भाव पर आकर के गुरुदेव चूंकि मेष राशि पर आए हैं, अपने मित्र मंगल की राशि पर आए हैं, इसलिए ये भाव सर्वाधिक उत्तम हो गया। जैसे ही यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला, राहु भी यहाँ पर आए, हालांकि ये बात आपको मानना पड़ेगा कि राहु भी जब एकादश भाव में आते हैं तो ये प्रायः कुंडली में प्रायः गोचर के दौरान ये लाभ ही देते हैं, आपके इनकम के सोर्स को ही बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये समझना है कि हम इसे, राहु ने अब प्रॉब्लम कहाँ पर दिया, तो राहु ने प्रॉब्लम दिया 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु की पड़ गई आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर आपके साहस को यहाँ पर कमजोर कर दिया राहु। अब किस प्रकार से गुरुदेव आपके साहस को बढ़ाएंगे समझिएगा, और साथ में क्या कर दिए, ये राहुदेव कर दिए आपके मन को कर दिए कमजोर, आपके संतान की चिंता को बढ़ा दिए, आपके संतान संबंधी चिंता, आपके लव रिलेशन में जो है उनके प्रेम संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके पार्टनर के साथ भी दिक्कत हो सकते हैं। तो इन दिक्कतों को देने वाले 7 8 9 आपके बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ को लेकर के तो यहाँ पर गुरुदेव आए हैं, परंतु राहु गुरु का चांडाल योग यहाँ पर ग्रोथ देने के बजाय यहाँ पर नुकसान की स्थिति बना रहे हैं। अब किस प्रकार से हम कौन सा टेक्निक यूज करें जिससे हम इनके उपलब्धियों को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने लिखा है, थंबनेल में आपने देखा होगा, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। इसका मतलब यह है कि गुरु का गंगा जल कैसे हुआ भाई, गुरु का संबंध गंगा जल से कैसे हुआ, तो आप इसके समझने से पहले इस बात को समझिएगा। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु जहाँ रहते हैं उस स्थान पर वो उस भाव की हानि करते हैं।
परंतु साथ में गुरु जो कि सुदृढ़ता के प्रतीक हैं, बढ़ोतरी के प्रतीक हैं, अर्थात आपके लाभ को बढ़ाएंगे परंतु कोई ना कोई कमी छोड़ेंगे, आप ऐसा मानिए। तो एकादश भाव में ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब गुरु जहां पर होते हैं, आपके धर्म गुरु हैं या आप जो आपके गुरुदेव हैं जिससे आप आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे आपने दीक्षा लिया है, उन गुरु को आप देखिएगा तो वो आशीर्वाद देते हैं, और वो जहां पर उनका आशीर्वाद पड़ जाए तो वो स्थान सबसे या वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भगवान समाहित हैं। इसलिए गुरु में वो शक्ति है जो आपके जीवन में समस्याओं का निराकरण कर सके। अब गुरु का आशीर्वाद कहाँ है, तो इसके लिए ज्योतिष में बताया गया है गुरु की दृष्टियां। तो गुरु की दृष्टियां आप समझेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक समान होती है। राहु की दृष्टि भी 5, 7, 9 होती है और गुरु की दृष्टि भी 5, 7, 9 ही होती है। तो जहां जहां राहु, अभी आपको बताया कि राहु यहाँ बिगाड़ कर रहे हैं, यहाँ बिगाड़ कर रहे हैं, यहाँ बिगाड़ कर रहे हैं, तो उसी भाव पर गुरु की दृष्टियां पड़ रही हैं, अर्थात गुरु का गंगा जल। मतलब मानो कि आपने, गुरु ने बैठ रहे तो यहाँ पर है, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उस भाव पर छोड़ दिया, क्योंकि गुरु की दृष्टियों को बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब कैसे, क्या हम ऐसा करके उस भाव को ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और कैसे हम उसके शुभता को ले सकते हैं, आप समझिएगा। गुरु की प्रथम दृष्टि, गुरु की पहली दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे घर पर, यह हो गया 1, 2, 3, तो यहाँ से पांचवी दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया एक दृष्टि आपके कहाँ पर आ गया, तो आ गया तीसरे घर पर। तो गुरु की दृष्टि जब तीसरे भाव पर आएगी तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, गंगा जल कहाँ पर छिड़क दिया, मतलब कौन सा भाव आपका एक्टिवेट हो गया, तो थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। तीसरे भाव के आपको शुभता मिलने प्रारंभ है। कैसे मिलेंगे, तीसरा भाव है आपके मार्केटिंग का, जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड से भी जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं उसका मार्केटिंग प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी, गुरुदेव इस भाव को एक्टिवेट कर दिए हैं अपनी दृष्टि डाल करके। तो आप जिस कार्य से हैं उसका मार्केटिंग करना प्रारंभ कर दीजिए, कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ करके आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। यही वो भाव है जो खेलकूद, जो लोग खेलकूद में जुड़े हुए हैं, जो लोग एथलेटिक्स वगैरह खेलते हैं, उनके लिए तो और बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में, मतलब ये स्थान वो स्थान है जो बैठ करके रहने नहीं देगा, पराक्रम का भाव है। यही वो स्थान है जो आपके जीवन में आपके संघर्ष का जो उत्तर दे, तो आपके संघर्ष के उत्तर देने के लिए भी यहाँ पर गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वो स्थान आपका एक्टिवेट हो गया है और शुभ होगा। पंचम दृष्टि आपकी कामनाओं को पूर्ण करता है, तो गुरु की दृष्टि जब थर्ड हाउस पर है तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी ना भाई। यही वो स्थान है जो आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो छोटे भाई बहनों की कामनाओं को पूर्ति। अब भाई इस भाव को एक्टिवेट कैसे करें, कैसे अपने जीवन में हम संघर्षों को दूर करें, कैसे अपने जीवन को भाग्य उन्नति में परिवर्तित करें। तो क्यों भाग्य क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ से अगला भाव जो होता है, यहाँ से तीसरे से सातवां जो भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है। इसलिए आप इस भाव को एक्टिवेट करके आप उन्नति कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट किया जाए, गंगा जल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए आपको तीसरे भाव को एनर्जिक करना है। कैसे कर सकते हैं, तो आपके छोटे भाई बहन होंगे तो छोटे भाई बहनों का सपोर्ट कीजिए, छोटे भाई बहनों का साथ दीजिए और उनसे जुड़ करके वो समस्या में, यदि कोई है, किसी प्रकार की उनकी समस्या है, माना कि आपकी समस्या उनसे बड़ी है, लेकिन उनकी समस्या को समझते हुए आपसे पैसों से उनकी हेल्प करते बन जाए या सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक किसी भी रूप से आप उनका मदद कर पाएँ, उनकी छोटी सी भी काम आ पाएँ, तो यकीन मानिए यहाँ पर गुरुदेव आप पर अपना वरद हस्त बैठा करके रखे हैं कि भाई इसने तीसरे भाव का कार्य किया है, इस पर विशेष कृपा गुरु की बन जाएगी। तीसरा भाव इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त हो गया आपके जीवन में, तो छोटे भाई बहनों का आप सपोर्ट करके भी लाभ ले सकते हैं। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं, गुरु की अगली दृष्टि, तो ये तो पांचवी हो गई, सातवीं दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि गुरु की होती है 5, 7 और 9, 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि में आप इस प्रकार से गंगा जल जो आपका पड़ा हुआ है, अपने साहस का ध्यान देना है और साहस को आपको अच्छे साहस दिखाना है, क्योंकि यहीं पर भूलिएगा मत, क्योंकि यहीं पर राहु की दृष्टि भी पड़ी हुई है। तो राहु की जब दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो राहु आपको गलत मार्ग पर आपके साहस बढ़ाएंगे। हो सकता है आपका साहस गलत मार्ग पर जाए, कोई अनैतिक कार्यों पर जाए। तो अनैतिक कार्यों पर आप यदि चले जाते हैं तो मानिए आपने राहु को एक्टिवेट कर लिया है,
भूल करके भी गलत कार्य इस टाइम पर नहीं करना है। कोई भी ऐसा कार्य, गलत कार्य किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा कार्य जो समाज में और कानून के दायरे में जो गलत है वही गलत कार्य है। तो यहाँ पर शुभता प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के प्रभाव को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। अब समझते हैं सातवें दृष्टि को। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ रही है ये पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब सातवीं दृष्टि पड़ी, पंचम भाव पहले से ऑलरेडी यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके जीवन में आपके मन मस्तिष्क का भाव है, आपके जीवन में आपके शिक्षा का भाव है। तो शिक्षा के भाव पर गुरु की दृष्टि, मतलब सीधी सी बात है, आप अपने शिक्षा को बढ़ाइए। आपका प्रश्न होगा भाई मैं तो स्कूल जाता नहीं, मैं तो कॉलेज जाता नहीं, मैं तो पढ़ाई लिखाई करके मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गुरु जब यहाँ पर देखते हैं तो अपने स्किल्स को आप बढ़ाइए, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, क्योंकि आप जिस भी कार्य फील्ड से जुड़े हुए हैं आप अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर गुरु का गंगा जल का आपको शुभता से और शीघ्रता से आपको रिजल्ट मिलेगा। इस बात को आप समझिए। सातवीं दृष्टि यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारे आपके मित्रों को के लिए भी बहुत अनुकूल यहाँ पर माना जाएगा। यही वो भाव है जो आपके संतान का भाव है। तो संतान के लिए भी आपको कार्य करना है। संतान के यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो राहु यहाँ पर संतान भाव को खराब भी करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु देव पहले से हैं। तो राहु तो चाह रहा है ना भाई आप संतान से दूर जाएं, संतान से कोई मतलब न रखें। लेकिन जब आप संतान से मतलब रखते हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके फिर उनके कोई भी उनके जो कामनाएं हैं, जो वाजिब कामनाएं हैं, उन कामनाओं को यदि पूर्ति करने के लिए आप इसका यूज करते हैं तो यहां पर गुरु देवता आपके लिए सहाय हो जाएंगे। कारण क्यों हो जाएंगे आपने समझा, गुरु की दृष्टि है। समझिए इस बात को। यदि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है आपके, तो आपके मनोनुकूल कार्य पूर्ण होंगे। अभी तक जो आपने निवेश भी किया है उस निवेशों का प्रतिफल, सट्टा लॉटरी और शेयर मार्केट, ये सब का भाव यही है। इन भावों पर यदि गुरु की दृष्टि है मतलब वहां से भी इनकम के सोर्स मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपने जो निवेश किया है उन निवेशों का प्रतिफल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लॉजिक के साथ बात हो रही है। आप इस बात को समझिए और वहाँ पर कार्य कीजिए। इस भाव को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? तो इस भाव को एक्टिवेट किया जा सकता है अपने संतान, क्योंकि पंचम भाव संतान का है। संतान से आप दूर रहेंगे तो पीड़ा पाएंगे। आप देखिएगा, संतान को आप कष्ट देंगे या संतान को लेकर के आप चिंतित हैं यदि, तो आपको पीड़ा यहाँ पर प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी पीड़ा देने के लिए है ही है। तो करना क्या है, उनके प्रगति के लिए आपको कार्य करना है। ये भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। संतान से जुड़ करके काम करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। और कुछ नहीं बन पाता तो एक नॉर्मल से एक पुस्तक ले लीजिए। इस किताब जो भी आपके फील्ड की किताब है उसे निकालिए, निकाल करके पढ़िए। और इस पढ़ने मात्र से, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन है, मात्र पुस्तक पढ़ने से, कोई धार्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने फील्ड से जुड़ा हुआ कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से भी आपके गुरु प्रभावी हो जाएंगे और आपके गुरु के गंगा जल का शुभ प्रभाव हो जाएगा, जो आपके मानसिक चिंताओं को आपको दूर करने के लिए पर्याप्त है। अगली बात करते हैं अब अगली दृष्टि की। यहाँ 7 आया था, 8 9, गुरु की अगली दृष्टि आ गया नवम भाव। नवम भाव का है का, नवम भाव है आपके बिजनेस का। बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि भाग्यवर्धक दृष्टि है, क्योंकि नवम काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें नवम भाव भाग्य का भाव होता है। और भाग्य भाव पर गुरु, उस भाव के, उस नवम भाव के कारक ग्रह भी गुरु को माना गया है। तो जब गुरु इस भाव को देखेंगे तो कितना शुभता, कितना अच्छा बना करके रखेंगे। आपके बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित कर रहे हैं गुरुदेव। और गुरु की कृपा यदि इस भाव पर है, औषधि मानिए। कैसा औषधि? मान लीजिए ये भाव आपका मृत हो गया है। यदि ये भाव मृत हो गया है, हमने बिजनेस किया है, बिजनेस में हमको बहुत सारे लॉस देखने को मिल गए हैं या बहुत हमको हानि हो गया है, तो उस हानि से हमको बचाव कैसे होना है? तो आ गई है ना गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि है, इस भाव से बचाव करेंगी। यही वो भाव है जो आपके बिजनेस के साथ साथ आपके जीवन साथी का है। जो आपके जीवन साथी है वो भी सप्तम भाव है, वो भी आपके जीवन में यहाँ उनके साथ रह करके भी, उनसे संबंध अच्छा रख करके भी आप अपने बिजनेस को और सप्तम भाव को प्रभावी कर सकते हैं। 10वां से 10वां होने के कारण ये आपके जीवन में आपका करियर है। आपके कोई भी आपका वर्क फील्ड हो, जो भी आपका करियर हो, उस करियर से जुड़कर उस करियर में सफलता देने का सोर्स आपको ये नवम दृष्टि गुरु की जो 7वें घर पर पड़ रही है वो है।
जीवन साथी से रिलेशन अच्छा रखिए। आप यदि लव रिलेशन में हैं तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रखिए। कहने का यही वो भाव है जो आपके मित्र का भाव है, तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे तो अपने आप ये भाव एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये भाव एक्टिवेट हो गया, मानिए आपने गुरु के तीनों दृष्टियों का शुभ फल ले लिया और गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं। मानते हैं आप इस बात को? क्योंकि गुरु की कृपा मिल जाए तो उससे बड़ा आशीर्वाद इस संसार में और किसी के पास नहीं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, उन्हीं के पास ये तीनों शक्तियां हैं, तीनों देवताओं की शक्तियां उन्होंने अपने अंदर समाहित रखा है, और यही गुरु आपके तीसरे, पंचम और नवम पर दृष्टि दे रहे हैं। अब कौन, जिनके विवाह भी नहीं हो रहे हैं उनके विवाह भी प्रभावी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये सप्तम भाव विवाह का भाव भी है, इसलिए जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की सर्वाधिक संभावना यहाँ पर बन जाती है। क्योंकि गुरु जब यहाँ देखते हैं तो गुरु का गोचर ही विवाह कराता है। किसी भी लड़कियों के, खासकर कन्याओं के विवाह के लिए गुरु का गोचर देखा जाता है, जबकि लड़कों के या पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र का गोचर देखा जाता है। अब आप ये समझिएगा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम इन तीनों भावों को एक साथ एक्टिवेट कर सकें। कौन सा उपाय है? तो आपको समझना है गुरु का गंगा जल। गुरु के पास गंगा जल है। गंगा जल जो हाथ में होता है ना, बड़ा ही पवित्र होता है, और ये गंगा जल सबको, पतितों को पावन करने वाला ये गंगा जल है। आपको विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, वो क्या है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इस प्रकार से आपको गंगा माँ मान करके, विश्वास करते हुए उस गंगा जल का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? तो इन भावों पर करना है। कौन सा भाव है? ये भाव है तीसरा मतलब आप दिशाओं को ले लीजिए। ये भाव है, तो ये कौन सा भाव? ये पूर्व हो गया। मानिए ये लग्न हमारा पूर्व हो गया, तो ये उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पर आप गंगा जल का प्रयोग कीजिए। छिड़काव कीजिए प्रतिदिन अपने घर में। कहाँ पर? आपके ईशान दिशा में, या ईशान दिशा के थोड़ा सा पहले और उत्तर दिशा के थोड़ा बाद। वो स्थान, वो ऐसा शुभ स्थान है जहाँ पर आप यदि प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर आपका शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। माना कि आपने थर्ड भाव को पवित्र कर दिया हो। अपने घर में इसी ईशान दिशा में एक केले का पौधा भी रख सकते हैं, सर्वदा आपके लिए उत्तम होगा। और साथ में अपने भाई बहनों और अपने संतानों के साथ आपको अच्छा उनके लिए हेल्प करना है, उनके संग में रहना है, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। पंचम भाव आपके संतान के भाव हैं, तो संतान भाव पर गंगा जल यदि है तो एक नॉर्मल गंगा जल का छोटा सा बॉटल, छोटा सा सीसी में भी गंगा जल रख करके बच्चों के पढ़ाई के स्थान पर भी यदि आप छोटा सा रख सकते हैं गंगा जल का सीसी भी, तो वो भी, वहाँ से भी आपको पंचम भाव एक्टिवेट देखने को मिलेगा। यदि जिसके संतान नहीं है वो कैसे करें भाई? तो उनके लिए कहा जाता है हमारा जो शिक्षा का जो स्थान है, जैसे हम यहाँ पर काम करते हैं, ये हमारे पढ़ने का स्थान है, यहीं पर एक छोटा सा किसी पात्र में या सीसी में या बॉटल किसी में भी आप यहीं पर गंगा जल रख दें। होगा क्या? पंचम भाव आपका एजुकेशन है, और एजुकेशन भाव पर यदि गंगा जल होगा, मानो कि आपने गुरु को आपने एक्टिवेट कर लिया। अगला सप्तम भाव कौन सा हो गया? सप्तम भाव हो गया आपके घर में आपके पश्चिम दिशा जो कि शनि का दिशा होता है, परंतु वहाँ पर भी आप कुछ नहीं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन पर अपने घर के पश्चिम दिशा, अपने ऑफिस के पश्चिम दिशा, अपने व्यवसाय स्थल के पश्चिम दिशा में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दिया कीजिए। इस गुरु राहु के चांडाल योग का ये सबसे पवित्र स्थान हो जाएगा, आपको वहाँ पर शुभता प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो टेक्निक को यूज़ करके आप इस चांडाल योग के दोष से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट और परेशानियां बनी हैं, उन सब परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। आपको यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इस ध्यान दीजिएगा और अपना कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने लाइक और कमेंट के द्वारा इसे फिर अच्छा रखते हुए अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिवस सदैव मंगलमय हो। नमस्कार।